हरे राम 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 हरे। तो फिर से एक बार आप सभी शनिवार के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। होली का त्योहार पास में आ रहा है और होली के दिन एक बहुत ही पवित्र तिथि है, वो है फाल्गुन मास की पौर्णिमा। तो फाल्गुन मास की पौर्णिमा पर भगवान कृष्ण का कलियुग का अवतार चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, जो कि इस वर्ष 7 मार्च को आ रहा है। तो चिकालिम पंचायत हॉल में उसका हम भव्य दिव्य उत्सव मनाएंगे। तो आने वाले कुछ जो 2 शनिवार हैं, जो 2 या 3 शनिवार हैं, वो हम चैतन्य महाप्रभु के अवतरण, उनके कारण और उनकी कुछ लीलाओं को जानने में डालेंगे। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण, आविर्भाव इन वन सेंस आना, इस भौतिक जगत में आना, सामान्य व्यक्तियों का, हमारे और आपके जैसे व्यक्तियों का जन्म होता है, और जब भगवान या उनके पार्षद आते हैं तो उसे आविर्भाव कहते हैं। जन्म ये कर्मों के ग्रंथि के अनुसार होता है, हमसे पूछा नहीं जाता हमें कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में, कौन हमें माता पिता चाहिए, कैसा इकोनॉमिक कंडीशन चाहिए, कैसा सोशल स्टेटस चाहिए, कुछ पूछा नहीं जाता। ये सब ज़बरदस्ती होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्मोह यसीव में। सो कर्म और दैव ये दोनों कारण हैं हमारा ये जीवन, उसके अंदर जो चल रहा है। इन छोटे बच्चों को लेकर के नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये सत्संग उनके लिए नहीं बना है। सो कर्मणा दैव नेत्रेण, जो हमारा जन्म, हमारी मृत्यु और उसके बीच में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो कर्म और दैव। सो कर्म यानी हमारे स्वयं के इनपुट्स, और दैव यानी हमारे इनपुट्स पर ऊपर से क्या एक्शन होता है। सो कर्म और दैव ये 2 चीज़ें हैं हमारे इस जीवन में। लेकिन जब भगवान या उनके पार्षद आते हैं तो उनको कर्म या दैव ये 2 चीज़ें नहीं लगती, उनका आविर्भाव होता है। जब भगवान के पार्षद आते हैं तो भगवान खुद उनके लिए एक मार्ग चुनते हैं, और जब भगवान आते हैं तो भगवान अपने जन्म का स्थान, अपने माता पिता, अवतार का स्वरूप, अवतार का कारण, ये सब खुद ही तय करते हैं। दशावतार के रूप में भी हम देख सकते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, सब भगवान हैं। मनुष्य रूप में अब तक कुछ आया ही नहीं है अब तक, मतलब उसके बाद में परशुराम जी, राम, बुद्ध, कल्कि, ये सब मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में आए हैं। लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर बार उन्होंने अपने माता पिता, अवतार कार्य, क्या होगा, कब होगा, ये सब स्वयं चयन करते हैं। सो इसीलिए हमारे इस जगत में आने को जन्म कहते हैं, और जब भगवान या उनके पार्षद आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आविर्भाव। सो आविर्भाव और तिरोभाव। सो जो विष्णु तत्व हैं उनका केवल हम आविर्भाव मनाते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे प्रभु राम किस दिन, भगवान कृष्ण किस दिन, या गौतम बुद्ध किस दिन, वराहदेव किस दिन छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो नित्य हैं। लेकिन जब भगवान के पार्षद आते हैं तो जैसे हमारा जन्म और मृत्यु है, वैसे उनका आविर्भाव और तिरोभाव, जब वो इस धरा को छोड़ करके चले जाते हैं। सो हमारे लिए क्या है, जन्म और मृत्यु। भगवान के पार्षदों के लिए क्या है, आविर्भाव और तिरोभाव, और भगवान के लिए क्या है, सिर्फ आविर्भाव, तिरोभाव नहीं है। सो इसीलिए हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु भी, जो आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आए, चैतन्य महाप्रभु का जो इस भौतिक जगत में अवतरण है वो 1486 ईस्वी 1486 AD, अर्थात लगभग उसी समय जिस समय वास्को दा गामा आया था यहाँ पे। वास्को दा गामा की बोट्स आकर के कैलिकट और गोवा में लगी, दैट इज द सेम टाइम, लगभग वही समय है। आई थिंक दैट इज 1498, 14 if I am not mistaken, something along that।
1490 से 1500 ईस्वी के बीच में वास्को ड गामा की बोट्स आकर के भारत में टच हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के बाकी के अवतारों को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रायः हम इस्कॉन में आने के बाद ही सुनते हैं। ये नाम कभी हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, और अगर सुना भी है तो एक महान व्यक्ति के जैसे सुना है, भगवान के रूप में कभी नहीं सुना है। उसका कारण ये है कि भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो भगवत अवतार नहीं है, वो भक्त अवतार है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त के रूप में आए हैं वो। क्यों वो भक्त के रूप में आए, क्यों वो भगवान के रूप में नहीं आए? क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग जो है वो बहुत ही भ्रष्ट और पाखंडित है युग है। यहाँ पर सब कुछ नकली ही चलता है, सब कुछ फर्जी ही चलता है। जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो बहुत बराबर दिखता है। इसीलिए वो जानते थे कि कलयुग में अपने आप को भगवान कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही में जो भक्त हैं वो बहुत विरले होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवनी से एक भक्त का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए उसके मापदंड प्रस्तापित किए, और उनके इस ऐहिक बहुत ही छोटी जीवनी में 48 ईयर्स 1486 AD to 1534 AD, that's it. So 1534 AD में चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर वो टोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, और उसके बाद में किसी ने उनको देखा नहीं। तो भगवान के जितने सारे अवतार हैं वो ऐसे ही हैं। प्रभु राम शरीर में चले गए, उसके बाद उनके शरीर को किसी ने देखा नहीं, उनके शरीर का दाह संस्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मण के शरीर को किसी ने देखा नहीं, भगवान कृष्ण के शरीर को किसी ने देखा नहीं। बाद में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के शरीर को किसी ने नहीं देखा। चैतन्य महाप्रभु गिरे हैं, बाद में चिता रची गई, उनको अग्नि दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए उनका केवल आविर्भाव है। चैतन्य महाप्रभु आने के 6 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए, इसमें से 3 कारण जो हैं वो बाह्य कारण हैं, और 3 जो हैं वो आंतरिक कारण हैं। 3 बाह्य कारण क्यों हैं? वो टेक्निकलिटी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो बाह्य कारण है। और जो 3 आंतरिक कारण हैं वो भगवान की अपनी स्वयं की इच्छा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आंतरिक कारण है। So technical reasons are external reasons, and his wish, Lord's own wish, marks 3 internal reasons. तो भगवान के अवतरण के इन 6 कारणों पर हम चर्चा करने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य कारण, कि टेक्निकली भगवान क्यों आए। प्रथम कारण बताया जाता है कि भगवान के हर एक युग में एक अवतार होता है जो उस युग के युग धर्म को स्थापित करके चला जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि 4 युगों में 4 अलग अलग पद्धतियां हैं जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कृतो यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतो यध्यायतो विष्णु, कृत युग या सत्य युग में भगवान के ऊपर ध्यान धारणा। और कैसी ध्यान धारणा? जीवन के 2/3 ध्यान धारणा। 2/3 of my life I have to be only meditating without deviating a single second. इसलिए हम देखते हैं जब हम पुराण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की।
60,000 वर्ष तपस्या की। ये जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था यार मैं तो जीता ही 100 साल हूँ, वो 60,000 साल कैसे तपस्या किए। मैं जब जीऊंगा ही 100 साल तो 60,000 वर्ष तपस्या करने की बात ही कहाँ से आती है। तो शास्त्र वर्णित करते हैं कि जैसे युग पीछे चले जाते हैं या जैसे युग आगे जाते हैं वैसे जीवन अवधि 1/10 कम हो जाती है। कलियुग में जीवन अवधि कितनी है अभी? 80-90। जब कलियुग शुरू हुआ 5,000 साल पहले, हम देखते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन 125 साल जिए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो लगभग उन दोनों की उम्र 100 साल की है, और 100 साल की उम्र में वो फाइटिंग कर रहे हैं। इससे पहले त्रेता युग में उसके 10 टाइम्स। सो अभी 100 ईयर्स, उसके पहले के युग में 1000 ईयर्स, उसके पहले त्रेता युग में 10,000 ईयर्स। हम देखते हैं प्रभु राम ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पर कितने वर्ष राज्य किया? 11,000 वर्ष राज्य किया। अयोध्या के ऊपर प्रभु राम का राज्य 11,000 वर्षों का है। दशरथ महाराज का राज्य 60,000 वर्षों का है। दशरथ महाराज अयोध्या के ऊपर 60,000 वर्ष राज्य किए, और उसके बाद उन्होंने देखा आईने में उनका एक बाल पक गया है। ये रामायण में वर्णन है। तो एक बाल पका हुआ देख करके दशरथ महाराज टेंशन में आ गए। उस हिसाब से हमको कितना टेंशन होना चाहिए, है कि नहीं? 25, 26, 27 में ही नौकरी मिलती है, शादी होती है और बाल पकने लगते हैं। यस। सो दशरथ महाराज had one white hair and it caused him a lot of strain. उससे पहले सत्ययुग में या कृत युग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी। उसमें से 2/3 मतलब 60,000 वर्ष एक व्यक्ति को ध्यान धारणा करनी है अगर उसे भगवान को प्राप्त करना है। सो जब भगवान आए तो एक कारण था कि कलियुग के युग धर्म को उन्हें स्थापित करना था। कलियुग का धर्म क्या है? कलौ तद हरि कीर्तना, भगवान के नाम का संकीर्तन। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संग उपांग अस्त्रव पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। सो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं? त्विषा अकृष्णम। His body complexion is not black. Lord is black. कैसे ब्लैक? कैसे ब्लैक है वो? भगवान कैसे ब्लैक है? श्याम सुंदर के जैसे। सो जैसे इसके जून जुलाई अगस्त के जो बादल होते हैं वैसा रंग है उनका। सो भगवान आए हैं, लेकिन त्विषा अकृष्णम, वो काली अंग कांति लेकर के नहीं आए, वो सुनहरी अंग कांति लेकर के आए। और कैसे आए? अकेले ही नहीं आए, संग उपअंग अस्त्र पार्षदम। सो उपअंग ये पंच तत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये सब उपअंग हैं भगवान के। और अस्त्र, भगवान किस अस्त्र को लेकर के आए हैं? हरि नाम के अस्त्र को लेकर के आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस अस्त्र को लेकर के आए हैं। इससे पहले भगवान कृष्ण किस अस्त्र को लेकर के आए? कौन सा अस्त्र है भगवान कृष्ण के पास? सुदर्शन। प्रभु राम के पास कौन सा अस्त्र है? हाँ, धनुष। भगवान राम के धनुष का क्या नाम है? हाँ, कोदंड। भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या है? शारंग। शारंग। और भगवान विष्णु की गदा का नाम क्या है? कौमुदकी।
यस, और चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। यस। सो भगवान आते हैं अपने अस्त्रों को लेकर के, और पार्षद भगवान के जितने सारे भक्त थे उनको भी भगवान लेकर के आए थे। सो संग उप अंग अस्त्र पार्षद, और आकर के क्या किया उन्होंने? संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया। सो यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेध सह, जो भी कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, वो निश्चित रूप से हरिनाम का कीर्तन करेगा और अपना उद्धार कर लेगा। ये श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं। सो एक कारण तो ये था कि भगवान को आकर के हरिनाम का प्रचार करना था, और उस हरिनाम का प्रचार करने के लिए वो स्वयं आए। दूसरा कारण है कि भगवान आकर के अपने प्रति जो प्रेम है, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमो नदौ। भगवान आकर के हमेशा असुरों का नाश किए हैं, भगवान का उद्धार किए हैं, अपने भक्तों का उद्धार किए हैं, लेकिन अपने प्रति प्रेम कभी नहीं दिया किसी को। इसलिए अनअर्पित चरिम चिरात, बहुत समय से जो नहीं मेनू टेबल पर सर्व किया गया था, समथिंग दैट वाज नेवर ऑन द मेनू कार्ड इज बीइंग ऑफर्ड नाउ। व्हाट इज इट? मेरे प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रेम। सो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो श्रवणादि शुद्धि चेती करये उदय। सो ये भगवान के प्रति प्रेम जो है, ये हम सभी के हृदय में है, जीव के हृदय में है, आंतरिक रूप से बना हुआ है। उस प्रेम की भौतिक अभिव्यक्ति इस जगत में वस्तुओं के प्रति प्रेम, व्यक्ति के प्रति प्रेम या परिस्थिति के प्रति प्रेम से क्या होती रहती है? वो बाहर आती रहती है। किसी वस्तु से प्रेम, किसी व्यक्ति से प्रेम या किसी परिस्थिति से प्रेम, ये एक्चुअली हमारे भगवान के प्रति प्रेम का एक विकृत स्वरूप है। और हम देखते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति से, वस्तु से या परिस्थिति से प्रेम करते हैं, अल्टीमेटली वो निराशा ही होता है। अल्टीमेटली 30, 40, 50, 60 साल क्यों ना निकले, अल्टीमेटली वो निराशा में बदलता है। सो भगवान और प्रकृति हमें सिखाते हैं कि मुझे छोड़ करके इस प्रेम की अभिव्यक्ति और किसी भी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में या परिस्थिति में करोगे तो केवल निराशा ही आएगी। इसीलिए आपके प्रेम को किस पे न्यौछावर करो? आप मुझ पे न्यौछावर करो। God is the object of all of our love and we are the subjects who are supposed to offer our love. लेकिन हम जब मंदिर आते हैं या सामान्य मनुष्य जब मंदिर आता है, हम अपने आप को भगवान को अर्पित नहीं करते, हम कुछ नोट भगवान को अर्पित करते हैं। और हम समझते हैं कि अरे हो गया, दर्शन ले लिया, नमस्कार कर लिया, माथा टेक लिया, 50-100 रुपये डाल दिए, मतलब लेन देन खत्म, और अपनी एक चिट्ठी पढ़ ली कि लेन देन खत्म। ऐसा नहीं है। हम क्यों आते हैं? हम अपने आप को देने के लिए आते हैं। सो वी ऑफर आवरसेल्व्स, हम अपने प्रेम को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को भगवान को अर्पण करने के लिए आते हैं, तब उसे प्रेम कहते हैं। सो भगवान इस आपके हृदय को लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलऊ, सबसे ज्यादा धोखा, फरेब और छल के युग में भगवान सबसे कीमती चीज लेकर के आए हैं। मतलब मारुति 800 के दाम में भगवान आपको रोल्स रॉयस दे रहे हैं। तो भगवान आकर के हमसे बोलते हैं, यार चलो 2.5 लाख का चेक फाड़ो, मैं आपको रोल्स रॉयस दूंगा। और हम पूछते हैं, यार मैं आपको 2.5 लाख क्यों दूं? ये हमारी परिस्थिति है। सो करुणया अवतीर्ण कलऊ, वी डोंट डिजर्व इट,
बट स्टिल कृष्णा कम्स एंड ही एक्सटेंड्स हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को लेते हैं, आप ले लो। सो भगवान के हाथों का यह चमत्कार है, जब भगवान देते हैं तो वो इतना देते हैं कि हम दो हाथों से कितना ले सकते हैं, और जब भगवान खींचते हैं तो वो इतना खींचते हैं कि हम दो हाथों से कितना रोक सकते हैं। सो जब भगवान देते हैं हम कितना ले सकते हैं, और हम सब उसी खेमे में हैं जब भगवान अपने आप को आकर के दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु आकर के कहते हैं यस कि आप गौरंगा का नाम लीजिए, बस चैंट द होली नेम्स ऑफ गौरंगा। सो भगवान गौरंगा का नाम लीजिए। गौरंगा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सो भगवान का नाम लीजिए, उनकी कृपा पर विश्वास रखिए, उनसे प्रेम करने का प्रयास कीजिए, और आपके जीवन में बाकी सारी चीजें एकदम साधारण हो जाएंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज भगवान आए, क्योंकि उस समय क्या कहते हैं, युग धर्म देने का समय हो गया था। सेकंड इज, अगर भगवान आएंगे तो उनके प्रति जो प्रेम है वो केवल वो ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता, इसीलिए वो आए। सो कृष्णा केम टू गिव हिज लव विच ओनली ही कैन गिव। और ये कैसा प्रेम? ये साधारण प्रेम नहीं, भगवान के साथ एक संबंध का प्रेम। हम जब किसी से रास्ते पर मिलते हैं, हम सभी का आदर करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, सबके सामने झुकते हैं, सभी से हम हंस के बात करते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सटेंड हम किसके लिए करते हैं? अपने लोगों के लिए, है कि नहीं? अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हम अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। हम रास्ते के हर किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को एक्सटेंड नहीं करते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते, हम नमस्कार करते हैं, हंसते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन भगवान आए हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से, वो खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और सबसे खराब युग में सबसे उच्चतम श्रेणी की भेंट दे रहे हैं, उनके प्रति लगाव, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति भक्ति। तो ये दूसरा कारण है भगवान के आने का। और तीसरा है कि लगभग 1480-1485 ईस्वी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाल की धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के नाम पर केवल वैचारिक मतभेद होते थे और वाद विवाद होता था, और कुछ नहीं होता था। ऐसा हो गया था। लोग संध्या स्नान इत्यादि तो करते थे, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं लेते थे। अति बोड़ो सुकृति से स्नाने रसमय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन भगवान का नाम नहीं हो रहा था। 7 दिन की भागवत कथा होती थी, लेकिन कृष्ण का नाम ही नहीं आता था। सोचिए, कृष्ण का नाम न लिए कैसे भागवत कथा होती है? होती थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, लोग इतने धनवान थे कि धन लेकर के क्या करे, तो वह अपने बिल्ले बिल्लियों का विवाह करते थे और उसके लिए बड़े बड़े उत्सव मनाते थे। 9 दिन का उत्सव चलता था, मेरे बिल्ले का विवाह तुम्हारी बिल्ली के साथ हो जाए, चलो। इसके ऊपर 9 दिन का उत्सव। यह बंगाल की स्थिति थी उस समय। मतलब एवरीथिंग वॉज जस्ट देयर विदाउट एनी लॉजिक। सो इसीलिए हमें भी इस परिस्थिति से बहुत बचना चाहिए कि हम कई बार भक्ति में या अपने जीवन में नॉर्मल डेली रूटीन में इतने बंध जाते हैं कि उसमें अपनी भावनाओं को थोड़ा सा घोलना भूल जाते हैं। कितनी भी अच्छी रबड़ी हो, कितनी भी अच्छे गुलाब जाम हो, लेकिन उसमें शक्कर नहीं है ना, तो कोई मज़ा नहीं है कि नहीं? बाहर से बर्फ़ी है, लड्डू है, पेड़ा है, गुलाब जाम है,
रसमलाई है, बर्फी है, मैसूर पाक है, लेकिन कहीं पे भी शक्कर ही नहीं है, तो उसका कुछ मतलब है? वैसे ही सारे संबंधों में, सारे कर्तव्यों में, सारे हम जो दैनंदिन कार्य करते हैं उसमें हमारी जो भावनाएं हैं ना, वो उस शुगर पाउडर का काम करती है। अगर भावनाएं नहीं है तो किसी भी कार्य में कोई मजा नहीं है। आप सोचिए, एक पिताजी आकर के बस पैसे दे रहे अपनी पत्नी को, या पति आकर के बस पैसे दे रहा है पत्नी को, वो हाल नहीं पूछ रहा, चाल नहीं पूछ रहा, हो जई हो, जी रही हो, मर रही हो, शाम को बस थाली आ जाती है, सुबह थाली आ जाती है, बस इधर ही रखने का, बस कपड़े आए कि नहीं, प्रेस हुआ कि नहीं, ये वो। अरे तो भावना किधर है? एंड मेनी ए टाइम्स लाइफ बिकम्स मोनोटोनस। इस मोनोटोनस लाइफ से व्यक्ति को बचना चाहिए, और इससे बचना केवल भावनाओं से हो सकता है। और क्या है ना, ये भावनाएं भी बहुत अजीब चीज है। जब संबंध नए होते हैं तो भावनाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं, लेकिन जैसे संबंध पुराने होते जाते हैं भावनाएं गलती जाती हैं। फिर देन वी बिकम अकस्टम्ड टू ईच अदर एंड वी फेल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ईच अदर इन आवर लाइव्स। और इसकी सबसे खराब परिस्थिति भक्ति में आती है। जब हम हरि नाम करना शुरू करते हैं, आप में से जो भी भक्त नियमित रूप से हरि नाम कर रहे हैं, जब हमने नियमित रूप से पहली बार नाम करना शुरू किया कितना अच्छा लगा था। जब हमने माला बढ़ाना शुरू किया कितना अच्छा लग रहा था। जब हमने 16 माला करना शुरू किया कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चैंटिंग बिकम्स काउंटिंग। Yes, it doesn't remain chanting. It reduces to counting. Yes. We are thinking and hoping 16th. और ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है। सो कॉन्शियसली एफर्ट डालना। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भावना, इमोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिताजी केवल अपने बच्चे को पेंसिल, रबर, बुक, पेन, ये वो और स्कूल के लिए फीस, लेकिन कभी पूछे नहीं बेटा तू क्या कर रहा है, तेरा होमवर्क कैसा चल रहा है, तेरा कुछ प्रॉब्लम है क्या, डू यू थिंक द सन विल रिकॉग्नाइज हिज फादर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड? सो अगर पिता समझता है अरे मैं उसको सब कुछ लाके तो दे रहा हूं, अरे लाके देने के बाद उसमें भावना किधर है? केवल लाके देना ये कार्य नहीं है, उसे कोई नहीं देखेगा, बच्चे भी नहीं देखेंगे, बच्चे भावनाएं समझेंगे। हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने हमारे साथ कितनी अच्छी बात की, कितना समय दिया मुझे, हाउ गुड वेर दे फ्रेंड टू मी व्हेन आई रियली नीडेड देम। हर संबंध में यही है। इसी प्रकार से भगवान भी बहुत अच्छे से भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अगर आप अपने आप को, माता जी थोड़ा कृपया आगे आ जाइए ताकि सबको बाद में बैठने के लिए जगह मिले। सभी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। प्रभु जी भी हो सके तो आगे आ जाइए। सो जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और उन समस्याओं के कारण हम क्या करते हैं, जीवन में भावनाएं झोंकना छोड़ देते हैं। सो भगवान में जब हम भावनाएं अपनी डालते हैं, then we will actually see our devotional service really flourishing. And it is not an easy thing. It is not an easy thing. So भगवान भी अपने उस प्रेम को देने के लिए आए हैं, इस संबंध को देने के लिए आए हैं ये, और उनको बुला रहे हैं अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य जो कि महाविष्णु, जो भगवान के समय आए थे, महाविष्णु का अवतार है,
और वो कलयुग के इस दशा को देख करके भगवान को बुला रहे हैं, कहते हैं कि इतना डिग्रेड हो गया है सब कुछ, अब मेरे हाथ से भी नहीं संभलेगा, भगवान आप ही आइए। सो ही वॉज रिक्वेस्टिंग लॉर्ड। अद्वैताचार्य नियमित रूप से शालिग्राम शिला पर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण किया करते थे और भगवान को बुलाया करते थे। तो उपनिषदों में एक श्लोक है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। सो तुलसी दल मात्रेण, अगर कोई भगवान को तुलसी दल या थोड़ा गंगा जल अर्पण करता है तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, विक्रीणिते स्वमात्मानं, वो अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। सोचिए, एक तुलसी दल या थोड़े गंगा जल को अर्पण करने से भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। लेकिन वो अर्पण करने के पीछे भावना भी उतनी ही तीव्र होनी चाहिए। यस, सो ये भक्ति का खेल है, ये वस्तुओं का खेल नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान कब, हम जो भगवान को अर्पण करते हैं तो उन चीज़ों को भगवान कब स्वीकार करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि। सो इस श्लोक में भक्ति शब्द का उपयोग 2 बार हुआ है, पत्र, पुष्प, फल और तोय। यस, सो एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, कुछ भी, लेकिन जब हम भक्ति से अर्पण करेंगे, सो उस भक्ति को स्वीकार करते हुए, उस भक्ति के रेसिप्रोकेशन में भगवान हमारे द्वारा दिए गए अन्न को या भोग को या भेंट वस्तु को स्वीकार करते हैं। सो अद्वैताचार्य ने बहुत लंबे समय तक करुणापूर्वक भगवान को बुलाया और उस लिए भगवान आए। सो ये 3 कारण हैं भगवान के बाह्य अवतरण के कारण। सो इट वॉज टाइम फॉर कृष्णा's incarnation. Krishna wanted to give his own love and Advaitacharya was calling. तो ये 3 कारण है बाह्य, ये टेक्निकल रीजंस भगवान के अवतरण के। अब हम देखेंगे 3 आंतरिक, भगवान के स्वयं के हृदय की इच्छा कि वो क्यों आना चाहते हैं। सबसे पहले तो भगवान ये प्रस्थापित करना चाहते थे कि राधा रानी उनकी सबसे उच्चतम भक्त है और राधा रानी से बढ़कर के उनका कोई और भक्त नहीं है। तो राधा रानी अपने हृदय में भगवान के प्रति क्या भावनाएं रखती हैं, उन भावनाओं को एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। सो जय कृष्ण, राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माजे बंसी बजाए। सो राधा एंड कृष्ण आर वन एक्चुअली, और वो एकत्रित होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सो इसीलिए वो कृष्ण हैं, लेकिन भाव वो राधा रानी का लेकर के आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पहले कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि अब कलयुग आ गया है, मैं स्वयं जाऊंगा और तुम जो मेरे प्रति आकर्षण महसूस करती हो उसको मैं अनुभव करूंगा। तब राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे इस भाव को झेल नहीं पाएंगे, आप अपना भगवत तत्व भूल जाएंगे, आप धरती पर लोटपोट होने लगेंगे और आपका शरीर मलिन हो जाएगा, ये मैं देख नहीं सकती। इसीलिए मैं अपनी अंग कांति से आपको ढक लेती हूँ। राधा रानी की अंग कांति स्वर्णिम है, शी इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए विद गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो कृष्ण है लेकिन राधा रानी के रंग से, बाह्य कांति से ढके हुए हैं।
इसीलिए वो स्वर्णिम है, इसीलिए वो गौर अंग है, इसीलिए वो गौरांग है। सो कृष्णा wanted to experience राधा रानी's love for himself। दूसरा कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ये देखना चाहते थे कि मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती है। व्हाट इज इन इट मी, मुझ में इतना क्या है जो राधा रानी मुझसे प्रेम करती है। और वो जब तक मैं राधा रानी का भाव नहीं लूंगा मुझे वो समझ में नहीं आएगा। यस, सो कृष्णा wanted to experience Radha's love and Krishna wanted to experience his own personality कि what is in it in me, मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी और मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं। इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में भागवतम के भगवान कहते हैं कि मुझे भगवत्ता प्राप्त है क्योंकि मैं अपने निष्किंचन भक्तों के चरणों की धूल को अपने सर के ऊपर रखता हूं। ये भगवान कहते हैं मैं क्यों भगवान हूं, मेरे भक्तों के चरणों की धूल को मैं अपने ऊपर रखता हूं। इतना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और हम यहां भगवान के चरणों की धूल की लालसा रखते हैं। सो इस प्रकार का आदान प्रदान है भगवान और उनके भक्तों में। इस भौतिक जगत में हर कोई दूसरे से ऊपर चढ़ना चाहता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन हु कैन बिकम अ बेटर मास्टर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन हु कैन बिकम अ बेटर सर्वेंट। कौन अच्छा सेवक बन सकता है। सो इसीलिए भगवान ये जानने के लिए कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, इसलिए वो आए। और तीसरा कि राधा रानी के जो एक्सटेसी है भगवान को प्रेम करने में, उसे उसका वो पूरी तरह से अनुभव करना चाहते थे। He wanted to really experience that love that Radharani has for him। तो इन तीन कारणों की वजह से भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इस बार भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये साधारण नहीं है क्योंकि हर बार कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण नहीं होते, वो भगवान विष्णु होते हैं। हर द्वापर युग में कृष्ण आते हैं लेकिन वो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं होते, वो विष्णु का अवतार होते हैं। ये एक टेक्निकल चीज है। एक है अवतार और दूसरा है अवतारी। अवतार यानी एक्सपेंशन, अवतारी अर्थात जो वन हु एक्सपेंड्स, जो विस्तार करते हैं वो है अवतारी, और जो विस्तारित है वो है अवतार। सो जहां से सारे अवतार आते हैं वो है अवतारी, और आ गए तो ये हो गए अवतार। सो भगवान अपने स्वयं कृष्ण के रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु यानी आप इसे सिंपल समझ लीजिए 5 साल का गवर्नमेंट सिस्टम। हर 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इलेक्शन जाना पड़ता है कि नहीं। सो वो इलेक्शन पास करेगा, उसमें जीतेगा, तभी कोई तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बन गया मतलब पूरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 5 साल के लिए है। वैसे ही मनव एक मनु यानी वो समय जिसमें एक सेट ऑफ
आत्माएं आकर के अलग अलग देवताओं का पद निभाते हैं। ये देवतागण भी जो हैं वो पद हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ब्रह्मा, अग्नि, एक्स वाई जेड, जितने आप 33 कोटि जान लीजिए, वो सब पद हैं। और उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये चीफ मिनिस्टर, ये एक पद है, उसके ऊपर आज प्रमोद सावंत जी बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर, वो एक पद है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। सो पद है और उसके ऊपर व्यक्ति बैठे हुए हैं। सूर्य, ये पद है, उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं इनका नाम है विवस्वान। इसलिए आप भगवद गीता में पढ़ेंगे, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये विवस्वान कौन है? वो व्यक्ति जो सूर्य के पद पर बैठे हुए हैं। जो इंद्र के पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम है पुरंदर। अगली बार जब मनु चेंज होगा, तो बलि महाराज इंद्र के पद पर बैठेंगे और अभी जो पुरंदर बैठे हैं वो नीचे उतर जाएंगे। सो मनु इज अ टाइम फ्रेम wherein one set of demigods come and do universal administration system. ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इन 14 मनुओं में से 7वें मनु में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं स्वयं अवतारी के रूप में। और हम इतने खुशनसीब हैं कि वो 7वां युग यही चल रहा है। और ये जो पिछला त्रेता युग गया उसमें भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी आए थे। और जब अवतारी कृष्ण आते हैं उसके बाद के कलियुग में चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण होते हैं, वो विष्णु नहीं होते। सो 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु आकर के गए वो स्वयं अवतारी भगवान कृष्ण आकर के गए। सो इसीलिए वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। 5000 वर्ष पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण आकर के गए हैं। अब वो ब्रह्मा जी के अगले दिन आएंगे, तो बाकी 7 मनु होने के बाद फिर अगले दिन के 7 मनु, मतलब अभी 14 मनु होने के बाद फिर कृष्ण आएंगे, क्योंकि वो अभी आकर के गए। सो वी हैव सो मच एक्सेस टू मर्सी। हमें भगवान की कृपा पाने का इतना ज़्यादा चांस है, हमें भगवान का निकट इतना सानिध्य है। इसीलिए इस जीवन को भगवान के प्रति केंद्र बिंदु में रखकर बिताना है और इससे हम अपने जीवन को सही में सार्थक कर सकेंगे। बाकी सारी चीज़ें जीवन में आएंगी और जाएंगी, कालांतर में सब कुछ आता है, सब कुछ चला जाता है। एवरीथिंग कम्स एंड एवरीथिंग गोज। सब कुछ आएगा, सब कुछ चला जाएगा। 3 चीजें शाश्वत हैं इस जगत में, भगवान, भक्त और भक्ति। ये 3 छोड़ करके बाकी सब नश्वर है, कुछ नहीं रहेगा। बड़े बड़े साम्राज्य आकर के चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के चले गए, अच्छे से अच्छा समय चला गया, बुरे से बुरा समय चला गया, सब कुछ चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अजरामर कौन है? जो भक्त है। देखिए ना, ध्रुव महाराज की कथा कौन से सतयुग में हुई थी वो भी पता नहीं, लेकिन हम आज भी पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा कौन से सतयुग में हुई थी पता नहीं, हम आज भी पढ़ते हैं। पांडवों के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, कुंती महारानी के बारे में पढ़ते हैं, भीष्म पितामह के बारे में पढ़ते हैं। रामायण को होके कम से कम 12 लाख वर्ष होके गए। रामायण ये 3-4 हज़ार साल पहले की नहीं है, 12 लाख वर्ष होकर के गए। 12 लाख वर्षों के बाद भी भारत से लेकर के पूरे दक्षिण पूर्वी देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में हर जगह पे रामायण है और सेम रामायण है। इसका मतलब उसमें कोई तो तथ्य है। और आज हम ये 12 लाख वर्षों के बाद लोग इतना कुछ करते हैं, अपना नाम इतिहास के पन्नों में छपे, क्या क्या कुछ नहीं करते, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं,
आपको कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम याद है? किसी का नाम याद नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, भगवान कृष्ण, पांडव, ये सब नाम सुने कि नहीं सुने? सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. हु इज रियली फेमस? अ डिवोटी इज रियली फेमस. नोबडी एल्स इज फेमस. बाकी सब ये राइटिंग गिमिक है. और इसने इतना बड़ा कुछ कर दिया, उसका न्यूज़पेपर में छाप करके आ गया, टेलीविजन में आ गया, वो 5 दिन बाद जनता भूल भी गई, हो गया. उससे कुछ नहीं होता है. हमें कौन सही में नहीं भूलेगा? भगवान नहीं भूलेंगे. उनके स्मृति पटल पर आने का प्रयास करना चाहिए. दुनिया के स्मृति पटल पर रह करके क्या होने वाला है? ये शरीर एक दिन चला जाएगा, है कि नहीं? और शरीर चले जाने के बाद में क्या बचने वाला? कुछ भी नहीं. हम भी अपने नाम में अपने पिताजी का नाम तक डालते हैं, दादाजी का नाम डालते हैं कहीं पे नाम में? नहीं, भूल गए. स्मृति चली जाती है, व्यक्ति चले जाते हैं, दुनिया भूल जाती है. हम भी दुनिया को भूल जाते हैं. यू आस्क एनीवन हु इज 80-85 ईयर्स ओल्ड, दादाजी क्या करना है जीवन में? कुछ नहीं बेटा, शांति से बैठना है. अरे उसी दादाजी को जब वो 25 साल का था तब पूछिए क्या करना है भाई? अरे अभी शादी करनी है, बच्चे होने हैं, घर आना है, EMI है, यों त्यों. यस, वो अभी 85 साल का हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, शांति से. ये जीवन है, यही जीवन है. अंतिम में हमको शांति से ही बैठना है. तो पहले ही क्यों ना थोड़ा शांति से बैठ लो और नाम जप कर लो, कुछ तो अच्छा होगा. मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन जो मर गया उसने कहाँ सुना? अब क्या फायदा? अब काहे का पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत. जो चला गया वो चला गया, उसको राम नाम सुना करके क्या फायदा? जब जिंदा है, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छे दृष्ट पुष्ट हैं, तब राम नाम लो, तब तो जीवन का कुछ होगा. तो भगवान इसीलिए आए. He is giving you with his open hands, extended hands. Please take this mercy. कृपया ये लीजिए, मैं आपको देने के लिए आया हूँ. हमें कम से कम उसको ऐसे करके लेना तो चाहिए. क्या ये इतना मुश्किल है? नहीं. क्या करना है? ग्रंथों को पढ़ना है, हरि नाम जप करना है, सत्संग में आना है, प्रसाद खाना है, नाचना गाना है, और क्या करना है? हंसते नाचते गाते हम भगवत धाम चले जाएंगे. तो नियमित रूप से आते रहिए. अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है 7 मार्च को, बहुत बड़ा उत्सव होगा. तो आप सभी के सहयोग की, मदद की, सेवा की, श्रम की, धन की, सबकी ज़रूरत होगी. आप सभी आगे आइए और भगवान की सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए. तो आज हमने भगवान के अवतरण के 3 बाह्य कारण और 3 आंतरिक कारण और चैतन्य महाप्रभु के इस बार आगमन का वैशिष्ट्य, इसके बारे में चर्चा की. आशा करते हैं आपको समझ में आया. इसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न, टिका हो, टिप्पणी हो, आप मुझसे बाद में मिल सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.